तो हेलो गाइस, हमने सोचा भी नहीं था यार कि मेरा पहला ब्लॉग इस तरीके से शुरुआत होगी। मतलब ऐसे टॉपिक से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो पहला ब्लॉग हाँ बताओ क्या मुद्दा है। भाई मुद्दा ये समझ लो, ये वो मुद्दा है जो इस टाइम पे सबसे ट्रेंडिंग है। 370 की बिरयानी 370 की बिरयानी उससे भी ट्रेंडिंग। तो गाइस हम लोग तो देखिए पहुंच गए हैं और इनको भी पता चल गया है। अब आप लोग भी देख लीजिए। तो स्वागत है आप सबका काकरोच कीड़े मकोड़े। भाई माहौल देखिए एक बार आप लोग। भाई जो हाइप बना करके मुझे लाया गया था वैसा मुझे कुछ खास दिखा तो और नहीं। भाई यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं उसमें से 70% तो ऐसे हैं जिनको ये तक नहीं पता है कि प्रोटेस्ट में होता क्या है, क्या करना होता है। मतलब वो सिर्फ अपना टाइम पास करने आए हैं। भाई यहाँ पे जिस टॉपिक के लिए, जिस मुद्दे के लिए अभिजीत दीपके आए थे, उस टॉपिक पर तो यहाँ किसी ने बातें नहीं करी। यार बात ये नहीं है कि बात नहीं करी। अभिजीत दीपके आए, थोड़ी देर के लिए रुके, चले गए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिर्फ आग लगाई है। और भाई यहाँ पर तो सिर्फ हो रहा था वो करंट गवर्नमेंट की बुराइयां हो रही थी और कुछ नहीं हो रहा है। भाई आजादी के नारे लग रहे हैं, लग रहा था मैं पीओके में खड़ा हूँ, ऐसा माहौल लग रहा था यहाँ का। मतलब भाई अगर नीट पेपर के लिए आप आए हैं तो आप उस मुद्दे पे बात करिए। भाई उस मुद्दे से भटक के सब लोग इधर उधर की बातें कर रहे हैं। सब लोग जो है उसको एक पॉलिटिकल एजेंडा बना दिया है। अलग अलग कोने बनाए हुए थे, खाली अपने अपने इंटरव्यू ले रहे थे, लोग बुराइयां कर रहे थे। अरे ये क्या, योगी बाबा आ गए खुद ही पेपर लीक के ऊपर इंटरव्यू देने? ऐसा नहीं हो सकता भाई। जूम कर जूम कर। अब आप लोग ये देखिए, मतलब जिसने 10 तक ना पास करा हो, 2-3 साल में पास करा हो, वो साला यहाँ प्रोटेस्ट में खड़ा है, वो भी नीट एग्जाम। तो भाई ये देखो, कोई इधर टहल रहा है, कोई उधर। मतलब इंटरव्यू देने के लिए लोग तड़प रहे हैं। और भाई जब इतने लोग इंटरव्यू देने के लिए तड़प रहे थे तब मैंने 2-4 लोगों से पूछा, और भाई लिटरली आप मानिए उनको एजुकेशन मिनिस्टर का नाम तक नहीं पता था और वो प्रोटेस्ट में खड़े थे। लेखपाल, यूपीएससी, धांधली, पेपर लीक, इन सब चीजों को तो लगाया तो था पर कोई बात नहीं हो रही थी। और इनका कहने का मतलब ये होता है कि हमें किसी पॉलिटिकल पार्टी से मतलब नहीं है, हमें किसी नेता से मतलब नहीं है। बट हो क्या रहा है वहां पर? योगी जी और मोदी जी की बुराइयां हो रही हैं, नारे लग रहे हैं। भाई मुझे भी कोई खास किसी से मतलब नहीं है। जल्दी आगे चलो आगे चलो। देखो फिर कुछ हुआ है, इससे पहले भी हुआ था, लोग बहुत तेज आगे भाग रहे हैं। हम तो ये कहेंगे कि मुझे किसी से मतलब नहीं है। ये ऐसा तो मैं भी बोल सकता हूँ और ऐसा ही वो भी बोल रहे हैं। पर तुम गालियां क्यों दे रहे हो? तुम उल्टी सीधी बातें क्यों कर रहे हो? एक साइड रहो ना। या तो ये बोलो कि हमें मतलब है, या बोलो मतलब नहीं है। तुम्हें मतलब भी नहीं है साला, और तुम उन्हीं की बुराइयां भी कर रहे हो। ये तो कोई बात नहीं होती है। लेखपाल री एग्जाम। भाई इस डिबेट में तो मजा आ गया था। मतलब एक भैया हैं खड़े हुए थे, ये जो आगे फोटो में आ रहे हैं सामने, इन्होंने क्या किया, खूब पीछे हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे। उसके बाद जब इन्होंने देखा कि यार बहुत अच्छी बात कोई करती, इस पे तो लड़ना चाहिए, कैमरे में आना चाहिए, लपक के जाके आगे खूब तेज लड़े और आ गए। भाई अब देखो ये हो रहा है यहाँ, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कोई रसना पी रहा है, कोई कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, कोई इधर टहल रहा है, कोई उधर। भाई कोई किसी को मतलब नहीं है प्रोटेस्ट से। बस सब साले माहौल देख रहे हैं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, और किसी को कुछ पता नहीं है। बस लोग, कोई झंडे लेके निकल आया है तो कोई दोस्त लेके निकल आए हैं। और भाई हम तो इसलिए यहाँ आए थे क्योंकि हमने ऐसा कभी प्रोटेस्ट देखा नहीं था। लखनऊ में ये पहला ऐसा प्रोटेस्ट था जो हो रहा था, और जैसे हमने नहीं देखा था वैसे मुझे भी लगता है कि बहुत लोगों ने नहीं देखा होगा जो मेरे ब्लॉग के जरिए देख सकते हैं। और मैं ही नहीं भाई, 70% जो लखनऊ के क्रिएटर हैं वो यहाँ दिखे थे। और भाई आप खुद देख लिए, यहाँ पे स्टूडेंट तो कुछ दिख ही नहीं रहे। ये देखिए भाई, कोई बहरचिया दिख रहा है तो कोई इधर देहात का दिख रहा है। भाई सब कोई चच्चा, कोई अंकल ऐसे दिख रहे हैं। भाई ये लोग कहाँ नीट की तैयारी कर रहे हैं ये हमें बता दे बस। भाई इस प्रोटेस्ट से कितना फायदा होगा ये तो मेरी समझ से बाहर है भाई। पर आप लोग बताओ भाई, इस प्रोटेस्ट से क्या फायदा होगा, और अगर होगा तो भाई कैसे होगा? ये जो स्टूडेंट्स के साथ नाइंसाफी हुई है वो किसी भी गवर्नमेंट में भाई नहीं होनी चाहिए। और क्या इस प्रोटेस्ट से स्टूडेंट्स को फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, या ये सिर्फ एक पार्टी प्रमोशन है जिसमें हमेशा की तरह जनता ही पिस रही है?